मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर यह नगर निगम द्वारा संचालित गौशाला है। विशाल परिसर में गौ माता की सेवा, सुरक्षा, देखभाल और सुविधा के मद्देनजर हाल ही के दिनों में जो बदलाव शुरुआती दौर पर हुए हैं, उससे यह प्रतीत होने लगा है कि आने वाले दिनों में नगर निगम की यह गौशाला आदर्श प्रस्तुत कर इंदौर का नाम गौ सेवा के क्षेत्र में भी अव्वल स्थान पर दर्ज कराएगी। वाकई में गौ सेवा का कार्य सरकारी मशीनरी के बूते की बात नहीं है। व्यवस्थाएं, संसाधन तो तमाम जुटाए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें व्यवस्थित तरीके से संचालित करने का काम या तो कोई संत या कोई समाज या फिर कोई संस्था ही अच्छे से कर पाती है। यह दृश्य उस वक्त का है जब गौशाला की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के हाथों में थी, यानी पूरी तरह अस्त व्यस्त उजाड़ हालात, लेकिन अब यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने की जिम्मेदारी गौ सेवा को समर्पित स्वामी अच्युतानंद महाराज को दे दी गई। यकीनन जिम्मेदारी मिलने के बाद गौशाला ही नहीं, गौ माताओं की स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार होता नजर आ रहा है। स्वामी अच्युतानंद महाराज का कहना है कि उन्हें गौशाला से ज्यादा यहाँ रहने वाली गौ माताओं की चिंता है। यहाँ जो उनकी स्थिति देखी तो लगा कि सबसे पहले उन्हें सेवा की जरूरत है। उन्होंने महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं कमिश्नर शिवम वर्मा की उस सोच और संकल्प को सार्थक करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। स्वामी जी का कहना है कि उनकी अपेक्षा से बेहतर इंदौर की यह गौशाला आने वाले दिनों में आदर्श गौशाला के रूप में अपनी पहचान बनाएगी। गौ माता की स्थिति को देखकर कहीं, क्योंकि गौशाला का मतलब और कुछ बातें आ जाती हैं, लेकिन गौ माता की स्थिति को देख करके हम लोगों को लगा कि हाँ, यहाँ बहुत सेवा की आवश्यकता है। और ये तो अभी तो वर्तमान में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तो जो हम लोग चाहते हैं वह नहीं हुआ है। क्योंकि जब तक कुछ 4-5 महीने अच्छे से सेवा नहीं हो जाएगी तब तक तो गौ माता की स्थिति नहीं बदली। ठीक है, साफ सफाई और सब व्यवस्थाएं जो आप लोगों को देखने में आ रही है, उससे हम लोगों को संतुष्टि तब तक नहीं बनती है जब तक गौ स्वाभाविक नहीं खड़ी हो जाए। तो जो इतनी भी सेवा हुई है यह तो कुछ भी नहीं है, और जितनी सेवा हो जाए यह गौ माता के चरणों में एक छोटा सा फूल अर्पण जैसा ही है। और निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि सभी लोगों का, मेयर साहब का, कमिश्नर साहब का जो सहयोग रहा है, जो उन लोगों की अपेक्षा रही है, उसको बेहतर से बेहतर बना करके हम लोग इसको पूरा करके देंगे। 600 जिस दिन हम लोग आए थे उसके 3 दिन बाद हम लोगों ने गणना कराई, क्योंकि एक सफाई अभियान और सब बहुत बड़ा विशेष एक अभियान था, तो 2-4 दिन तो हम लोग उसमें लगे रहे। लगा तो उसमें समय 9 से 10 दिन, लेकिन 3 दिन बाद मैंने गणना कराई। 676 गौवंश छोटे से बड़े तक हम लोगों को गिनती में मिले। अभी भोजन पानी की, रहने की व्यवस्था, काफ़ी कुछ बदलाव करना है। काफ़ी कुछ बदलाव हुआ भी और काफ़ी कुछ बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि गौवंश के शरीर की स्थिति तो काफ़ी खराब हो चुकी है। जो गाय बड़ी से बड़ी दिख रही है, हड्डी से हड्डी दिख रही है, वह कोई सिर्फ रोग की वजह से नहीं है, भोजन के अभाव की वजह से है। उसकी पूर्ति करके और उसको व्यवस्था कर देना, ये सबसे बड़े हम लोगों की चुनौती है, और यही सबसे बड़ी। स्वामी जी के सहयोगी के रूप में गौ रक्षा एवं सेवा के लिए प्रतिबद्ध संगठन विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने भी हर तरह से अपनी सेवा देने का संकल्प लिया है। स्वामी जी ने यहाँ पहुंचे संगठन के सदस्यों को गौशाला का अवलोकन कराते हुए भविष्य में शुरू की जाने वाली व्यवस्थाओं और कार्यों से अवगत कराया। के द्वारा एक ऐसी मशीन लाई गई है जो अभी भारत में आई है, और उसमें चारा, भूसा, दाना आपस में डाल दीजिए, सब मिक्स कर देगा और गायों के खानोटे तक पूरा परोस देगा। अगर ये मशीन ऐसी है कि जो गौ सेवा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति है, गौ सेवा में बहुत बड़ा सहयोग की भूमिका निभा रहा है, जिसमें भूसा, चारा, दाना सब आपस में मिलाने के लेकर परोसने तक की काम करेगा, जिसमें गौ सेवा में सबसे बड़ा सहयोग मिलेगा। हरा चारा काटने की मशीन आई है, गाय लिफ्टर मशीन, जो गाय बीमार होती है, कमजोर होती है, या घुटने से नीचे जो पैर टूट जाता होता है, उन गायों को इलाज करने में, वो गाय को उठाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये 3-4-5 मशीनें हम लोगों ने लाई हैं, और साथ साथ 1-2 और मशीनों को हम लोग लाने पर विचार कर रहे हैं, जो गौ सेवा रहते हैं। और वे लोग विश्व हिंदू परिषद के हैं, कुछ लोग अपने साथ में भी हैं, और अभी आज ही विश्व हिंदू परिषद के पूरे दल का, बजरंग दल का, सब लोगों का लगभग 30 से 35 लोगों का भ्रमण हुआ। उन लोगों का सिर्फ भ्रमण ही नहीं था, गौ माता के लिए चिंता थी,
और उस चिंता सिर्फ ये नहीं कि चिंता जय गौ माता कर दी, इस प्रकार की चिंता नहीं थी। यह व्यवस्था बदले, व्यवस्था में क्या सहयोग की भूमिका निभाएंगे। इन लोगों ने बहुत अच्छी बात आज रखी, बोले कि हम लोग स्वयं आकर के यहाँ सशरीर सेवा प्रदान करेंगे और सब रूपों से यहाँ सहयोग की संपूर्णता से अपील की, और सिर्फ अपील कहने तक की नहीं रह जाएगी है। हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल आया था विष्णु प्रसाद विभाग का, और हमने संत श्री से उनको बहुत साधुवाद किया है, बहुत धन्यवाद किया है कि आपने इस गौशाला की व्यवस्था संभाली है और इस गौशाला को बहुत अच्छे रूप में आपने बहुत कम समय में आप ले आए। और संगठन पूरी ताकत के साथ संत श्री के साथ खड़ा है, तन मन धन और जो भी आवश्यक लगेगी वो हम संत श्री के साथ खड़े हैं। और हमारे प्रति सप्ताह कार्यकर्ता यहाँ पे सेवा के लिए भी आएंगे और सशरीर जो भी यहाँ पे सेवा का काम मिलेगा वो करेंगे। अभिषेक उदेनिया। तो ये जो गौशाला की स्थिति थी उसमें जमीन आसमान का परिवर्तन होने वाला है और परिवर्तन हुआ भी है। पहले हम कई बार मैं महापौर जी से मिला भी सही, तो मुझे लगता था कि इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं वो, लेकिन वास्तव में जब भी मिलते थे तब वो बोलते थे कि मैं इसको देख रहा हूँ और मैं बराबर इसको अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया है कि एक संत को यहाँ पर, क्योंकि गौशाला चलाना सरकार का काम मुझे तो नहीं लगता है कि है। गौशाला चलाना समाज सेवी संस्था चला सकती है या कोई संत चला सकता है, तो एक संत को दी है ये व्यवस्था। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने, मैं इंदौर विभाग का गोरक्षा प्रमुख हूँ इस नाते से भी, और गायों के काम हम करते रहते हैं, तो इसलिए भी संत श्री का हम भरपूर सहयोग कर रहे हैं। आज सभी लोग आए भी सही और रेगुलर आके, और उनका जो भी उनका मार्गदर्शन रहता है हम उसी अनुसार कार्य करते हैं। कमिश्नर और महापौर जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतनी अच्छी व्यवस्था, हम तो ये चाहते हैं कि ये मध्य प्रदेश का गौरव बने। जैसा इंदौर में सफाई के लिए इंदौर का नाम विश्व में प्रसिद्ध है, वैसा ही इस गौशाला के लिए कि सरकारी गौशाला, नगर निगम की जो गौशाला है पूरे देश में इसका नाम हो, यही चाहते हैं। योगेश होलानी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, गोरक्षा विभाग प्रमुख।